तो लोहार को गुरु बनाकर ध्यान सीखा। वह अपने काम में इतना मग्न था कि रास्ते में धूमधाम से किसी राजा की सवारी जा रही थी, लेकिन लोहार का ध्यान उधर नहीं गया। उसे पता ही नहीं चला कि लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में प्रभु की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी। अंतिम गुरु 24वां जो मैंने बनाया, अपने शरीर को बनाया। यदु बोले कि अपने शरीर से क्या सीखा, तो दत्तात्रेय जी बोले कि ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि 5 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, अभी जैसा हूं वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। तो दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, संत के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा कि देखो, चारों युगों में सतयुग मैं हूं, चारों वेदों में सामवेद मैं हूं, अक्षरों में अकार मैं हूं, मंत्रों में ओमकार मैं हूं, गायों में हविर्धानी मैं हूं, हाथियों में एरावत मैं हूं, जितने भी धातु हैं उनमें कंचन सोना मैं हूं, मणियों में पद्मराग नाम की मणि मैं ही हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं, और बृहस्पति ब्रह्म निष्ठों में मैं ही हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद असुर मैं ही हूं, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु हूं मैं ही हूं, स्त्रियों में सप्तरूपा मैं ही हूं, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं ही हूं। उद्धव, सुनना क्या है? सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये संसार एक वहम है। मोह निशा जग सोग निहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार। हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं क्या? उद्धव, ये संसार भी सपना है। सत्य तो केवल मैं हूं, मेरा नाम है, और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना। वहां अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, वहां मैं मिल जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की वृद्धि, यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, अत्ता की मति पहले हर ले। तो परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलाने लगे। कृष्ण बलराम समझने लगे कि अरे बेटा क्यों झगड़ते हो। कृष्ण बलराम समझाने लगे कि अरे बेटा क्यों झगड़ते हो। यदुवंशियों की बुद्धि ऐसे बिगड़ी कि वे कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़ पड़े। कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया अब तो यहीं होना है। कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रवास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए। अग्नेय अस्त्र, पाशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मुसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था
उसके चूर्ण से किनारे पर एरका नाम की घास उग गई और उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। उद्धव जी तो बद्रीनाथ जाने की तैयारी में, सो बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी, ये सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बचे होंगे और सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, शेषनाग हूं। आपके इस श्री कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भ्राता बनकर आया हूं। दूसरे ही पल बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। और लोहे के मुसल को समुद्र में पिसकर फेंका तो उसका एक टुकड़ा मछली निगल गई। अब मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेलिया ने अपने बाण पर रखा लिया और मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में एकांत पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं पैर को चढ़ा कर रखकर अर्ध सेनावस्था में थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था तो उसने दूर से मेरे गोविंद को तलवे को देखा और हिरण समझकर निशाना साधकर बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद पर लगा, बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरण में गिर गया और बोला कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। मां भैर्जरे तो मुष्ठि, मां भैर्जरे तो मुष्टिष्ठ, काम ऐसा कृतो ही में, याहि तम मदनुतः, स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। प्रभु बोले कि बहेलिया चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम ने चुपकर बाण मारा था, शायद वहीं बहेलिया बनकर आया। श्री कृष्ण का यही भाव था शायद। इतने में ही अर्जुन आए, देखकर कहा कि प्रभु, ये बाण आपके श्री चरणों में किसने मार दिया? कितने ये दुष्टता की, किसने ये दुष्टता की है, किसने ये दुस्साहस किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं। प्रभु बोले, अर्जुन, तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर सीधे वृंदावन जाओ। वो सब कुछ दिन किशोरी राधा के चरणों में वास करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए और द्वारिका से श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले गए। कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भील बनकर आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं है, ये मेरी ही शक्ति से चलता था। इतने में ही दारुण नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया, कमंडलू में जल भरकर आया और कहा, द्वारिकाएश, ये क्या हुआ? आपके चरण, आपके श्री चरण में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले, दारुक, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता तो दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतारकर महल के द्वार तक पहुंचाता और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक
उन्हें महल के द्वार से लेकर आता और रथ में बैठाता। इतना प्रभु से प्रेम था उसको। तो भगवान ने कहा कि द्वारिका जाओ और 5 जो यदुवंशी बचे हैं उन्हें कहो कि तुरंत द्वारिका छोड़ दे और मथुरा चले जाए। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारूक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा ये मेरी आदेश है, तुम जाओ। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। अब देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। टकटकी लगा कर देवता सब देख रहे हैं भगवान को, और उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। यो वेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः सचैल स्नानमाचरेत् सर्वस्माद् द्विजकर्मणः स शूद्रवद् बहिष्कार्य। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। वे तो अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे भी नहीं, किधर गए? श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भगवान, मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षिप्त रूप से श्रीधाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। गोकुल धाम तो उनकी धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन है उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जू का दर्शन आज भी होता है। मेरे गोविंद वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़े होती है, लेकिन भगवान के अंतर्धान होते ही कलयुग आरंभ हो गया।